माता वैष्णो देवी के 3 रूप हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी महाकाली की है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है माता वैष्णो देवी का दरबार, जो जम्मू के कटरा में स्थित है। यह मंदिर आदि शक्ति की स्वरूपा माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूँ तो कई पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन माँ वैष्णो देवी की इस मंदिर की महिमा सबसे अधिक देखी गई है। कटरा की ऊंची और सुंदर पहाड़ी पर बने इस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने को पहुँचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिलता है। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। यहाँ भक्त का हर्षोल्लास दिखने लायक होता है। लेकिन माता के इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है और इस मंदिर की कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वे घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधरी ने एक दिन अपने घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में कन्या वेश में मां वैष्णो देवी भी आईं। किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान थे। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पैर जल से धुलवाए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा किया। सभी कन्याएं तो चली गईं, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं रह गई और श्रीधरी से बोली, आप अपने आसपास के गांव के लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों का भोजन कराएगा, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। एक गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का आमंत्रण दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी लोग अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी लोग एक एक करके श्रीधर के घर पहुंचे। अब सभी आ तो गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ नहीं था। तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव भोजन की बजाय मांस भक्षण और मदिरा पान का अनुरोध किया। उसकी यह मांग सुनकर सभी चकित रह गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव है, किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा, वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा, अन्यथा श्रीधर उसके श्राप का भोगी बन जाएंगे। इस बीच कन्या रूप में आई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। कहते हैं कि जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची, तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखे और देवी की रक्षा करे। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान जी माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया था, लेकिन वह निढाल होने लगे जब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी के भक्त के बीच यह मान्यता है कि जो कोई भी देवी के दर्शन करने को जाएगा, वह लौटते समय बाबा भैरव के मंदिर में भी अवश्य जाएगा, अन्यथा उनकी यात्रा असफल कहलाएगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि अपने किए गए पछतावे पर भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी और बदले में देवी ने कहा,
जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने को इस पवित्र स्थल पर आएगा वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के ठीक पास बाण गंगा है। यह वह स्थान है जहां तीर मारकर माता ने प्यासे हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जल धारा पर स्नान अवश्य करते हैं। यहाँ के जल को अमृत माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में माता की 3 पिंडियां विराजित है। कहते हैं भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद देवी इन 3 पिंडियों में परिवर्तित हो गई और हमेशा के लिए कटरा की इस पहाड़ी में बस गई। भक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने पहाड़ी पर आया तो उसे वह केवल 3 पिंडियां मिली। उसने इन पिंडियों पर विधिवत पूजा भी की। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही माता वैष्णो देवी मंदिर की इन पिंडियों की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि माता की ये पिंडियां साधारण नहीं है, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए हैं। यह आदि शक्ति के रूप में स्थित 3 पिंडियां हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूपा महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति होती है। जय माँ वैष्णो देवी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।